अब वास्तविकता ये है कि हम परमात्मा को निराकार मानते रहे, लेकिन परमात्मा साकार है। अब आपको हम प्रमाण देंगे। अब आपको सदग्रंथों से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले पवित्र वेदों को लेते हैं कि उसमें परमेश्वर के विषय में क्या जानकारी दी है। वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं, अपने तत्व ज्ञान को आप ही बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 में ये स्पष्ट होगा कि वो परमात्मा अपने मुख से अमृतवाणी उच्चारण करता है और वो कवि के नाम से भी प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन वो होता है भगवान ही। वो परमात्मा होता है, अपनी महिमा की अपनी वाणी आप ही सुनाता है, जिस कारण से उस परमेश्वर को, उस अमर पुरुष को कवि की उपाधि दे देते हैं। कविताओं के माध्यम से, लोकोक्ति यानी लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करने के कारण वो प्रसिद्ध कवि की उपमा भी प्राप्त करता, उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है परमात्मा, और वो परमात्मा कबीर देव है। वो कबीर वाणी द्वारा अपनी साधना बताता है। ये देखिएगा पवित्र ऋग्वेद हिंदी भाष्य मंडल 9 और 10 महर्षि दयानंद सरस्वती। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसमें हम आते हैं मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 में, और मंत्र नंबर 16 से आपको परिचित कराते हैं। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र नंबर 16। इसमें वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि हे परमात्मन, हे परमात्मा, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम, ये संस्कृत है ब्रैकेट में जो यहाँ लिखा है, सब आयुध है, श्रोत्र भी पुयमान अभर्ष गुहम चारु नाम। इसका अनुवाद किया इस नाम का, हे परमात्मा, परमात्मन अर्थात हे परमात्मा, सर्वोपरि रहस्य यानी गुप्त, जो आपका श्रेष्ठ, जो तुम्हारी संज्ञा है। यहाँ नाम का इन्होंने संज्ञा लिख दिया, नाम ही लिखना चाहिए था। जो आपका श्रेष्ठ नाम है आप उसका ज्ञान कराएं, अपना वास्तविक नाम हमें बताएं, आपका वास्तविक नाम क्या है। आगे देखो, अब यहाँ हम ज़्यादा ना पढ़ के यहीं आएंगे। अब 17वें में क्या बताया है? उस परमात्मा का वास्तविक नाम बताया है। शिशु जगानम, शिशु जगानम हर्यतम मर्जंती सुबंती वहीन मरुत मरुतो गणेन। ये है कबीर गिरभी, कबीर ऊपर रह लाग रहे हैं छोटे छोटे, आधे रहे ऊपर लगे। कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम, ये कवि ही कह ले, उसको कबीर बोलो। कवि संत सोम पवित्र अत्यति रेभन। इन्होंने क्या अनुवाद किया है? इससे, इसके अनुवाद से आपका विश्वास होगा, फिर ये दास करके दिखाओगा। इसमें लिखा कि शिशुम जगानम, इन्होंने संस्कृत लिखने की चेष्टा की है। उस परमात्मा को, शिशुम का अर्थ लिखा है इन्होंने उस परमात्मा को जो सदा प्रगट है, जो अत्यंत कामनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं
और विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के गणों द्वारा वर्णन करते हैं। और कवि लोग, इन्होंने इसका अर्थ लिख दिया कवि। इनका ये कबीर गिरभी, इसके दो भाग कर दिए, कवि कवि लोग, गिरभी माने वाणी द्वारा। हम इसको लिख देते हैं कबीर वाणी द्वारा। ये कबीर है, हम इसको कबीर वाणी द्वारा। इन्होंने कवि का अर्थ कवि लोग लिख दिया, हम लिखते हैं कबीर गिरभी, कबीर वाणी द्वारा। काव्यन्य कविताओं से उसकी स्तुति करते हैं। सोम स्वरूप पवित्र वह परमात्मा कारणवस्था में अति सूक्ष्म प्रकृति को गर्जता हुआ अतिक्रमण करता है। आगे देखो, 17वें में स्पष्ट किया उसका नाम क्या है। वह सोम रूप परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा। तृतीयम धामम, ये संस्कृत है। तृतीयम धामम, देवयान और पितृयान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, तृतीयम धाम यानी तीसरे मुक्ति धाम में है। मैं विराजम, उसमें विराजमान है। ये ज्ञान योगी इसने अनुवाद करता ना अपनी तरफ से घोषोड़ दिया, क्योंकि इसे हमने ये सिद्ध करना है कि वो परमात्मा किसी एक स्थान पर विराजमान है, तृतीयम धाम में, तीसरे धाम में रहता है। या नीचे आओ, अब 20 में क्या लिखा है। वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश को प्राप्त होता है, होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। यानी वो परमात्मा कहीं से चलकर आता है, फिर इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट होता है। और जैसे कि एक मरिय माने मनुष्य सोबर शरीर को धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ धनों के लिए कटिबद्ध होता है। अब इन्होंने ज्ञान तो कहेगा था ही नहीं, खाओ थे दड़ी, पीवा था दड़ी पक्का दूध और दंड पे लिया करता है, दान कहेगा बेरा नहीं था। इसने केवल संस्कृत भाषा जाने था। वैसे तो ये 9वां मंडल का अनुवाद इस महर्षि दानंद का कराया हुआ नहीं है, लेकिन इसके नाम से ये वेद व्याख्या करते तो इनके अनुयायियों ने यह भी तगड़म्बा, यह भी इसके साथ फीत लगा दी 9वें और 10वें मंडल का कि दानंद जी ने अनुवाद किया। वास्तव में इसने अनुवाद नहीं किया इसका। ये देखिएगा, एक प्रमाण दिखाते हैं आपको। ऋग्वेद भाष्यम, भाषाकार हैं महर्षि दानंद सरस्वती, मंडल 1 से 6। महर्षि दानंद ने केवल ऋग्वेद का 1 से 6 मंडल का अनुवाद किया है। उसके बाद श्रीपाद दामोदर 7वें लेकर 7 से 10, यानी 1 से 6 तो दानंद ने किया, फिर इसकी मृत्यु होगी। उसके बाद 7 से 10 मंडल जो हैं इसके शेष, ये अन्य इन आचार्यों ने किए हैं अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सोच के अनुसार। तो कहने का भाव ये है कि इनको ना तो कहने का ज्ञान था और न ही ये भगवान को साकार मानते। वेद में लिखा कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है और वहाँ से चलकर गतिशील होकर और एक बहुत बड़े समुदाय को जैसे सेनापति होता है, यानी गुरु रूप में बहुत से बड़े जन समूह का नेतृत्व करता है, और जैसे मनुष्य शरीर धारण करता हुआ है, यानी परमात्मा परमेश्वर कबीर जी का सतलोक के अंदर एक बहुत तेजोमय शरीर है। उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा दोनों की मिली जुली रोशनी भी फीकी रहे परमात्मा के एक रोमकूप के प्रकाश के सामने। इतना तेज है वहाँ भगवान का। उस तेज पुंज के शरीर को अन्य वस्त्र धारण करके
अन्य ओवरकोट पहन कर हल्का सुभर यानी हल्के तेज पुंज का शरीर रूप धारण करके वो परमात्मा यहाँ प्रकट होता है और वो अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। अब देखो ये सी ऋग्वेद, ये वही ऋग्वेद है, मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर आपको 86 दिखाते हैं। 86 यही ये प्रमाण देता है कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को आकर के मिलता है। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 इसके 26 मंत्र में क्या कहा है? यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ, नष्ट करता हुआ, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने वास्तविक रूप को हल्का करता हुआ, वह कांति में परमात्मा। इन्होंने इस कबीर शब्द का कवि सर्वज्ञ कर दिया। कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं होता, ना कोई कवि सर्वज्ञ हो सकता। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय यानी श्रेष्ठ भक्तों को आकर मिलता है वो परमात्मा। यजमानों, अब यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए यानी साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके सब रास्ते खोलता हुआ, उनके विघ्नों को, संकटों को नष्ट करता हुआ और उन प्यारी आत्माओं को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विधम को भेंट ही। वह कांतिमान परमात्मा, वैसे हम इसको कबीर कहें तो अच्छा रहे, विद्युत के समान यानी जैसे बिजली 1 सेकंड में चमक कर नीचे आ जाती है, ऐसे तीव्र गति से वो चलता है, क्रीड़ा करता हुआ और श्रेष्ठ भक्तों को प्राप्त होता है, वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है, वहां से आकर उनको मिलता है। 27 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 27, प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सतिथि को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकाश का समूह परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। एक देशीय है। ध्रुवलोक माने उस सतलोक के, इस ब्रह्मांड के, ध्रुवलोक माने ब्रह्मांड के, जैसे 3 लोक हैं, ब्रह्मलोक, ब्रह्म का लोक, 21 ब्रह्मांड, परब्रह्म के लोक, 7 संख्य ब्रह्मांड, उनसे तीसरे पृष्ठ पर विराजमान। इससे हम ये लेना चाहते हैं कि परमात्मा साकार है और एक स्थान पर रहता है, वह प्रकाश रूप है, यानी बहुत तेजों में शरीर युक्त है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 इसके हम आपको 3 श्लोक सुनाते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1, जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबका की उत्पत्ति करने वाला, रचने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजा के समान, राजेव राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है, साकार है। वह पृथ्वी लोक लोकांतर के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, वर्णीय माने श्रेष्ठ पुरुषों को, जो दृढ़ भक्त हैं यानी सच्चे भक्त हैं, उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको आकर मिलता है वो परमात्मा। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, यानी वो परमात्मा जैसे बिजली गिरा करे ना अपने
हिसाब तय। ऐसी वो परमात्मा इतनी गति से सतलोक से चल कर आकर अपने भक्तों के पास प्रकट होता है, उनको ज्ञान समझाता है। आगे देखो दूसरा मंत्र, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूत्र नंबर 82 का मंत्र अब 2 देखते हैं। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी यहाँ सच्चा ज्ञान देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हो, प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो, यानी बहुत तेज चलने की गति से हमारे पास आते हो। आप कबीर हैं, कवि सर्वज्ञ हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। आगे देखो अब तीसरा मंत्र, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं। पृथ्वी लोक आदि लोकांतरों में गति करते हुए सर्वव्यापक आप, सर्वव्यापक अर्थ नहीं आपका, आप गति करते हुए आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। अपने आत्माओं इन्होंने रट्टा ला रखा था, भगवान निराकार है, सर्वव्यापक है, वो कण कण में विद्वान है, कहीं एक देशीय नहीं है। और वे जिसको एक देशीय बता रहे हैं, मनुष्य सदृश बता रहे हैं, वहाँ से साकार बता रहे हैं, वहाँ से चल कर आता है। और श्रेष्ठ भक्तों को यानी विशेष पुण्यात्माओं को, जो उनके खास भक्त होते हैं, उनको मिलता है। वो परमात्मा किस किस को मिला इस कलयुग में? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिला बांधवगढ़ में, बांधवगढ़ के रहने वाले को मथुरा में। और आदरणीय मलुकदास जी को मिला, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय घीसा साहिब जी को मिले। वो परमात्मा स्वयं आकर के उनको मिले और उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए, वहाँ से सारा व्यवस्था उनको बताई, अपना पूरा परिचय दिया प्रभु ने। फिर उन प्यारी आत्माओं ने, उन पुण्य आत्माओं ने उस परमेश्वर का एफिडेविट दिया अपनी अमृतवाणी में, ये गवाही दी है कि वो परमात्मा साकार है, सतलोक में रहता है, उसका नाम कबीर है। और ये वही परमात्मा है जो बनारस में काशी में आए थे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुल्हा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अब ये तो सिद्ध हुआ कि परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और वो राजा की तरह, मनुष्य की तरह दर्शनीय है, देखने योग्य है। वो अपने खास भक्तों को आकर मिलता है, अपना ज्ञान उनको समझाता है, जो दृढ़ भक्त हैं, श्रेष्ठ आत्मा। फिर वो पुण्यात्मा औरों को बताते हैं और ढोल के डंके पर कहते हैं कि परमात्मा साकार है, वो कबीर है, सशरीर है, वो सतलोक में रहता है।